हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। अभी आज मैं हूँ बाकू अज़रबैजान में। यहाँ पे मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी आए हुए, इंडियन आए हुए। तो मैंने कहा फिर एक छोटी मोटी गाइड तो बनती है बाकू के ऊपर। तो इस हल्की फुल्की गाइड में आपको बताता हूँ कि अगर आप बाकू आते हैं तो कहाँ कहाँ आपको विज़िट करना चाहिए। अज़रबैजान का ई वीज़ा मिलता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, इंडिया वालों को भी मिलता है। तो उस के बारे में अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये आप डिस्क्रिप्शन में देख लें। और फिर जब आप यहाँ पहुँचे, जब आप तशरीफ़ यहाँ पे ला ही रहे हैं तो फिर ये गाइड मुलाहजा कीजिए यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको विज़िट करना चाहिए बाकू शहर के अंदर। वैसे अज़रबैजान में और भी जगह है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बाकू शहर के अंदर चंद अट्रैक्शन है जो आपने मिस नहीं करनी है। उसमें नंबर 1 है हैदर अलियो सेंटर। हैदर अलियो कल्चरल सेंटर जो है ये बाकू के अंदर सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला एक अट्रैक्शन है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो मॉडर्न आर्ट है, अज़रबैजान का जो मॉडर्न आर्ट है वो अंदर आपको मिलेगा। और उसके अलावा इसका अपना जो डिज़ाइन है ये इटसेल्फ एक यूनिक और बड़ा अच्छा डिज़ाइन है अगर आप देखिए इसको, और इसको लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा एक और म्यूज़ियम कह लो या कल्चरल सेंटर कह लो वो मौजूद है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें आपको अज़रबैजान की यहाँ पे जो रियल लाइफ है, जो उनके घर कैसे दिखते हैं, उनका कल्चर कैसे दिखता है, उनके लिबास कैसे है, उनकी शादियाँ कैसे होती है, और उसी तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी सैंपल्स यहाँ पे अंदर पड़े हुए ये हैदर अलियो कल्चरल सेंटर में। तो ये भी मिस नहीं करना आपने। दूसरे नंबर के ऊपर है बाकू ओल्ड सिटी। अभी ये मैं बाकू ओल्ड सिटी आया हूँ। यहाँ पे एक तो ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं मैदन टावर जो 800 साल पुराना टावर है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिशनल बाज़ार है, उसमें आपको यहाँ के जो लोकल चीज़ें हैं वो मिलेंगी, जैसे कि टोपियाँ वगैरह और कपड़े वगैरह, क़ालीन वगैरह जो यहाँ बनती है। ये देखिए इस तरह की टोपियाँ जो सर्दियों में पहनी जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है और रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत कुछ है भाई देखने के लिए। पुराना जो सिटी स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ मिलेगा, और ये फाउंटेन स्क्वायर से थोड़ा सा ही दूर है। तो यहाँ पे सीन बिल्कुल चेंज है। ये जगह तो मस्ट आपने विज़िट करनी है, मज़े की जगह है भाई। नंबर 3 पे आपने विज़िट करना है बाकू बोलवार्ड, जो यहाँ समंदर है उसके साथ ट्रैक बना हुआ है, उसको आपने विज़िट करना है। बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है वहाँ का भी। अभी मैं बाकू बोलवार्ड के ऊपर हूँ और ये यहाँ का बाकू बे भी इसको कहते हैं, और आप इसको सिंपली सी व्यू कह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली बीच वगैरह नहीं है, जस्ट पानी है, और यहाँ पे लोग आते हैं। ये ट्रैक बना हुआ है 3-4 किलोमीटर का। तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है वैसे आम दिनों में। अभी तो सर्दी है लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत रश होता है, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी जगह बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ भी आ सकते हैं। हम अभी यहाँ हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है PHP ट्रेवल्स ने। ये आप देख सकते हैं PHP ट्रेवल्स का जो है, मैंने ये शर्ट भी पहनी हुई है। इस वीडियो को PHP ट्रेवल ने स्पॉन्सर किया है। PHP ट्रेवल्स बेसिकली एक ट्रेवल सोल्यूशन है। अगर आप एक ट्रेवल एजेंसी आपकी है तो आप सिंपली ये phptravels.com पे जाए, ये स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा नज़र, तो वहाँ पे आप जाए, आप चेक करें, वो आपको कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं ट्रैवल के हवाले से। मतलब
आपको फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, हॉलीडे जो आपकी पैकेजेस है वो सारा आप एक ही वेबसाइट पे एक ही सोल्यूशन के अंदर सेल कर सकते हैं। जस्ट वन क्लिक इंस्टॉलेशन है। तो थैंक यू वेरी मच PHP Travels फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और आप लाजमी विज़िट करें phptravels.com और उनके पैकेजेस देखें, उनसे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। नंबर 4 पे आपने विज़िट करना है फ्लेम टावर। ये फ्लेम टावर बुर्ज खलीफा की तरह यहाँ की शान है और सबसे बड़े टावर, इसको आपने विज़िट करना है। फ्लेम टावर जो है ये बाकू की आप समझो एक सैम्पल है। एक पूरे शहर से ये नज़र आते हैं और ये 3 टावर्स एक ही जगह पे, जैसे कि दुबई में मशहूर है बुर्ज खलीफा और मलेशिया में आपने ट्विन टावर्स देखे होंगे। इसी तरह ये जो है ये 3 एक साथ है और ये सिटी सेंटर से जो है 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे इसको आपने मिस नहीं करना, यहाँ पे आके आपने पिक्चर्स देनी है और अपने पैसे यहाँ से पूरे करने हैं। फ्लेम टावर्स के साथ सिटी व्यू आता है टॉप से, उस जगह को भी आपने मिस करना ही नहीं है। ये है निज़ामी स्ट्रीट, बाकू का जो सिटी सेंटर है उसका सबसे अच्छा स्ट्रीट। यहाँ पर रात को बहुत ही कलरफुल यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, तो आप यहाँ पे रात को आए। देखिए चारों तरफ रोशनी और यहाँ पे ब्रांडेड शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ आपको मिलेगा भाई। तो इसको भी आप मिस ना करें, निज़ामी स्ट्रीट को, ख़ासकर रात में। ये फाउंटेन स्क्वायर का एरिया है, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। रात का टाइम है बेसिकली। यहाँ आप दिन में आओ, रात में आओ, किसी भी टाइम आओ तो हला गुला रहता है और बहुत रश होता है। इसको फाउंटेन स्क्वायर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक तो 2-3 फाउंटेन्स हैं, पानी चल रहा होता है, पीछे आप देख सकते हैं, और एक पार्क भी है ये स्क्वायर के साथ। और इसमें आपको कोई इजाफी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये निज़ामी स्ट्रीट से बिल्कुल एडजेसेंट है। तो आप निज़ामी स्ट्रीट आते हो ना तो ये भी उसके साथ है। और फिर आगे थोड़ा जाएंगे तो ओल्ड सिटी बाकू, जो मैंने इसी वीडियो में आपको दिखाया है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि ये सबसे एक्सपेंसिव एरिया है ये बाकू के अंदर, क्योंकि मेन सेंटर है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी है और बहुत कुछ है, ब्रांड्स वगैरह है, मैकडोनल्ड भी है। ये पीछे मेरे ख्याल से यहाँ पे छुप गए ट्रीज़ में, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है भाई। और यहाँ पे पाकिस्तानी वगैरह और ये अरब बहुत मिलेंगे आपको।